हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड नाम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल के अंदर। डेली करंट अफेयर मॉड्यूल इज इवॉल्विंग इन अ इंटरेस्टिंग वे। वी आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। ठीक है दोस्तों, आज हम बड़ी महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं व्हेन यू आर वी कैन से अपीयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, इन द कंट्री लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट्स आर हैपनिंग। ठीक है, वेदर इट इज कनेक्टेड टू सेडिशन और वेदर इट इज हैपनिंग टू मैरिटल रेप और समथिंग इज हैपनिंग टू नेटो। ठीक है, यूक्रेन रशिया वॉर, बड़ी महत्वपूर्ण बातें चल रही है। तो आज हम उन मुद्दों के बारे में थोड़ी सी से डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा सेडिशन का एक महत्वपूर्ण केस जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सेक्शन 124A को से रिवैम्प करना या उसको पूरा निकाल देना, ठीक है, उस पर्पस के लिए एक प्ली लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में प्राइमरली प्ली यही लगाई गई थी दैट दिस इज अ कॉलोनियल एरा का लॉ। ठीक है दोस्तों, 1860 में इंडियन पिनल कोड लॉर्ड मैकॉले ने बनाए थे। उसके बाद 1898 में सेडिशन लॉ इनकॉर्पोरेट करने पड़े। ठीक है, क्योंकि जब सेडिशन लॉ लगाए तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये था कि जो राज है, दैट इज ब्रिटिश राज है, उसके खिलाफ किसी ने कंटेम्प्ट करने की कोशिश करी, उनके खिलाफ लोगों के भड़काने की कोशिश करी, उन लोगों को जेल में डालना चाहिए बिकॉज दे वांटेड टू रूल ऑन द पीपल। ठीक है, they were different group of people. That's a colonial era. Now, in today's time, we are not in a colonial era. We have a different social milieu. We are living in a different world. ठीक है, so when we are having human rights, when we talk about equality, when we talk about liberty, we are talking about digital world, social media. इस जमाने में, ठीक है, जब आदमी अलग अलग तरीके की बातें करना चाहता है and they want to criticize government, क्या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना विल बी ट्रीटेड एज सेडिशन? ठीक है, ये बड़ा सवाल पैदा हुआ और यू कैन से इन लास्ट ईयर 2021 दो जर्नलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में प्ली दाखिल करी और उसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने प्ली दाखिल करी थी अबाउट सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी को निकालने के लिए। ज्यादातर कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, बट इन 2021 चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने उसको एक्सेप्ट किया एंड नाउ वी कैन से रमन्ना साहब और बाकी दो जज मिलाकर 3 जज की बेंच इस पूरे केस को सुन रही है। ठीक है, और ये जो दो जर्नलिस्ट थे, किशोर चंद्र फ्रॉम वी कैन से मणिपुर एंड कन्हैयालाल शुक्ला फ्रॉम वी कैन से छत्तीसगढ़, ठीक है, ये दो वी कैन से जर्नलिस्ट ने प्ली दाखिल करी कि ये सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भैया ये सेक्शन 124 है, निकाल दीजिए। नाउ द पॉइंट इज, ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी विच इज कमिंग अप विथ रिस्पेक्ट टू सेडिशन इज, एक तरफ देयर इज अ फ्रीडम, ठीक है, is available to the people like you and me. When we abuse that freedom, government wants to restrict us. ठीक है, दूसरी तरफ government has lot of power. ठीक है, and when government abuses that power with the help of this sedition and puts any dissenting person into a jail, then we want कि भाई गवर्नमेंट का वो पावर भी कंट्रोल हो। तो कहीं बैलेंस करने की बात है। एक तरफ हमारी फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमें जो बोलना है बोल सकते हैं, हमारे जो भी विचार रखने हैं रख सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है हम कर सकते हैं। ठीक है, और करना भी चाहिए। ठीक है, तभी जाकर एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बनेगी। बट एट द सेम टाइम, ठीक है, हम हमारी फ्रीडम का मिसयूज करेंगे, अब्यूज करेंगे और सरकार के खिलाफ लोगों के मन में भड़काएंगे, ठीक है, द्रोह पैदा करेंगे, तो भैया ये हो जाएगा एक तरीके से बिगिन से गुनाह, और उसके सामने कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के बारे में बात तो आएगी दोस्तों। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि मुंबई में राणा हस्बैंड एंड वाइफ ने हनुमान चालीसा सीएम साहब के घर के सामने गाने की शुरुआत करी कि हम हनुमान चालीसा इनके घर के सामने बैठ के गाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सरकार है, ठीक है, लाउड स्पीकर के ऊपर कोई लॉ लेकर नहीं आ रही है। ठीक है, तो उनके ऊपर सेडिशन लगा दिया। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सेडिशन। सेडिशन का मतलब है कि भाई एनी वर्ड्स स्पोकन, रिटन, बाय एक्शन, बाय जेस्चर, ठीक है, यू आर डेवलपिंग कंटेम्प्ट, हेट्रेड, ठीक है, इन द माइंड ऑफ द पीपल अबाउट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। नोट किया जाए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेडिशन, ट्रेजन एंड इंसरेक्शन। पहले वो समझते हैं, इसको इंग्लिश में अगर हम समझे तो बहुत सारे मीनिंग है। ये मैं आपको राइट अप दूंगा,
आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये पूरा PDF मिलेगा, आप इसको समझिएगा in an easy way. Let me put it that sedition is राजद्रोह. नोट किया जाए, हिंदी में सही मतलब है उसका, जल्दी समझ में आता है. ट्रेजन इज देशद्रोह. ओके, ठीक है, या राष्ट्रद्रोह. ठीक है, क्या कहा जाएगा उसको? राष्ट्रद्रोह. इंसरेक्शन क्या होगा? विद्रोह. क्या कहते हैं इसको? विद्रोह, म्यूटिनी, रेबेलियन. ठीक है, रेबेलियन दोस्तों ये उसके मतलब है. ठीक है, आरोप क्या लगाया जाता है? राजद्रोह. नोट किया जाए, राजद्रोह का मतलब क्या? क्या आपने मदर इंडिया को एक से कंटेम करने की कोशिश करी, उनको हेट्रेड, लोगों के मन में मदर इंडिया के बारे में, देश के बारे में हेट्रेड पैदा कराने की कोशिश करी, देन दैट्स अ ट्रेजन. यस और नो? बट अगर आप गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बाय लॉ के खिलाफ कुछ बोलते हो, ठीक है, तो भैया वो राजद्रोह हो जाएगा. यस और नो? अब देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन राजद्रोह एंड डिसेंटिंग कमेंट, क्रिटिसाइजिंग कमेंट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज. ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों. ठीक है, जब ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट में जो एग्जीक्यूटिव की तरफ से, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रेजेंट हुए थे लॉयर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ठीक है, उन्होंने कोशिश करी टाइम बाई करने की, कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट जी आप प्लीज इस पर्टिकुलर केस के ऊपर कभी अपना जजमेंट न दे, बिकॉज वी आर in the process of changing the law, we are in the process of revamping the entire law, और आप जो भी जजमेंट देंगे उसका कोई महत्व नहीं होगा, तो बेटर है कि आप उसको डिले करिए. एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, पॉसिबली बाय जनवरी 2023 we will be in a position to revamp the entire law. ठीक है, कोर्ट ने बोला ठीक है, we agree with your point that you are revamping, but we cannot give you so much of time. ठीक है, so we are hearing in July 2022, that's the next hearing, 3rd week of July. Please come prepared with it. ठीक है, आप लेके आइए क्या चेंजेस करते हैं, और तब तक हम इंटरिम रिलीफ देते हैं, मतलब इन बिटवीन, अभी से लेकर जुलाई, जब तक हम जजमेंट दे रहे हैं तब तक वी आर गिविंग रिलीफ टू एवरीवन. ठीक है, पहला रिलीफ कि किसी भी नए बंदे के ऊपर कोई सेडिशन चार्जेस लगेगा नहीं. सेडिशन लॉ इज अंडर अबयंस. अबयंस का मतलब हो गया टेम्पररी सस्पेंशन, हम उसको टेम्पररी सस्पेंशन में लगाते हैं, नंबर 1. नंबर 2, ठीक है, जिसके ऊपर भी केस चल रहा है उसके ऊपर इंटरिम स्टे है. ठीक है, नंबर 3, कोई पेंडिंग ट्रायल है या ऐसा कुछ भी है, उसके ऊपर कोई तरीके की एक्शन नहीं होगी, उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा. ठीक है, और हर एक स्टेट को आप डायरेक्ट करेंगे कि इसी तरीके से सेडिशन लॉ लगना नहीं चाहिए. यस और नो? सो दोस्तों, जो भी ट्रायल, प्रोसीडिंग, अपील, सस्पेंशन, ठीक है, या कोई भी कोर्सिव पावर स्टेट यूज करना चाहे उसके ऊपर रोक लगा दी है. ठीक है, सो दैट इज हाउ द आइडिया इज. हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब का टेन्योर खत्म होने आया है. ठीक है, एंड ही इज पॉसिबली गोइंग टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रंट. तो आज मैं आपके लिए बहुत मजेदार सी क्विज लेकर आया हूं, 5 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपको मदद करेगा एग्जाम के अंदर. पर उससे पहले, है ना, जब भी हम सेडिशन के बारे में बात करें, हाउ कैन वी मिस वेरी फेमस केस कॉल्ड केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. केदारनाथ 1968 का केस है. ठीक है, 1962 का केस है. ठीक है, उस समय पे बड़ा फेमस जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये समझना बहुत जरूरी है. केदारनाथ, क्योंकि वो फॉरवर्ड कम्युनिस्ट इंडिया पार्टी के मेंबर थे. ठीक है, और उन्होंने जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट थी, दी देन प्रेजेंट गवर्नमेंट, ठीक है, उसके खिलाफ बहुत सारी चीजें बोली. ठीक है, जिसकी वजह से उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा. सेडिशन के चार्ज के द्वारा उनको जेल में लगाया गया. एंड देन ही अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बहुत अच्छे से समझा और सुप्रीम कोर्ट ने उनके लैंग्वेज को समझने की कोशिश करी. केदारनाथ ने कहा था दैट टुडे, है ना, ही वॉज अगेंस्ट कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट. ही सेड दैट वी गॉट इंडिपेंडेंस. ठीक है, बट इंडिपेंडेंस इज नॉट इन अ रियल टर्म. रियल टर्म में कोई इंडिपेंडेंस नहीं है. क्यों रियल टर्म में इंडिपेंडेंस नहीं है? क्योंकि बस स्किन का कलर चेंज हो गया है. पहले व्हाइट कॉलोनियलिस्ट राज करते थे, आज इंडियन कॉलोनियलिस्ट हमारे ऊपर राज कर रहे हैं. ही सेड इन अ स्पीच इन पटना, ठीक है, ही सेड टुडे
द डॉग्स ऑफ CID आर लॉइटरिंग हियर. लुक एट द वर्ड, दिस नॉट माई वर्ड है ना, उनके वर्ड है, तो मेरे ऊपर सडिशन नहीं भैया, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द मैटर. ठीक है, टुडे द डॉग्स ऑफ CID आर लॉइटरिंग. इंडिया इलेक्टेड कांग्रेस गुंडा ऑफिशियल डॉग्स, ठीक है, दैट इज CID आर इन हैंड विथ कांग्रेस गुंडास एंड दे आर सकिंग द ब्लड ऑफ मजदूर्स एंड किसान्स. ठीक है, और ये वापस वही कैपिटलिस्ट बन चुके हैं जैसे कॉलोनियलिस्ट थे. ठीक है, ये सब शब्द बोले और उनके ऊपर सेडिशन का आरोप लगाया गया कि आपने जो गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय लॉ है उसके खिलाफ, ठीक है, आपने कुछ बोला है जिसकी वजह से लोगों के मन में हेट्रेड पैदा हो, लोगों के मन में कंटेम्प्ट पैदा हो. ठीक है, और इसकी वजह से हम आपको जेल में डालेंगे. कोर्ट ने इस बात को समझा. कोर्ट ने केदारनाथ को कोई रिलीफ नहीं दी, पर उन्होंने ये बात को समझा कि 2 पैरामीटर होंगे, है ना, कोई भी सेडिशन केसेस को लेकिन से प्रूव करने के लिए. पहला कि आपने जो बोला क्या वो हेट्रेड पैदा करने वाला है, नंबर 1. एंड नंबर 2, आपने कुछ बोला क्या वो वायलेंस पैदा करने वाला है. दोस्तों, आज का ज़माना ट्रोलिंग का ज़माना है, मीम्स का ज़माना है. ठीक है, आज, ठीक है, लोग लेकिन से स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर बहुत बड़े लेवल पे जाकर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और वो जो लाइन है क्रिटिसाइज करने की और लेकिन से हेट्रेड पैदा करने की, वो लाइन बहुत ब्लर होने लगी है. और ऐसे समय पे ये केदारनाथ का जजमेंट क्या वैलिड माना जाएगा. तो उसके बाद लेकिन से लेटर ऑन एक केस आया इंदिरा गांधी के समय में, विच वॉज नोन एज बलवंत सिंह केस. बलवंत सिंह केस के अंदर कोर्ट ने बहुत ही मजेदार सा जजमेंट दिया. ठीक है, जो आज की तारीख में मेरे हिसाब से वैलिड होना चाहिए कि आपने स्लोगन शाउट करा, ठीक है, कि भाई इंडिया के बारे में कुछ बुरा बोला, ठीक है, पाकिस्तान के बारे में कुछ अच्छा बोला, ठीक है ना, तो क्या उसको सेडिशन बोलेंगे? ऑब्वियसली नॉट. ठीक है, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि वो तो राजद्रोह नहीं हुआ ना, वो तो देशद्रोह हुआ. ठीक है, ओके. पर आप सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ स्लोगन शाउट करते हो, वो राजद्रोह नहीं है, वो सेडिशन नहीं है. आपका इंटेंशन वायलेंस क्रिएट करने का होना चाहिए, तो उसको सेडिशन कहा जाएगा. इस तरीके की बात उन्होंने कही. उन्होंने ये भी कहा, ठीक है, बलवंत सिंह केस के अंदर, कि सिंपली शाउटिंग will not be really sufficient for you to prove that it is sedition, but it has to be something more than that. Okay, something more than that. Please इस PDF को go through करिएगा. ठीक है, it is going to be very important. I'm going to start with question on it. Sedition की क्विज चालू करते हैं. ठीक है दोस्तों, मेरा मानना है कि इस साल, that is you are appearing for June exam और December exam, sedition is going to be one of the very important event. okay, ठीक है, चलिए ग्रेट. वैसे भी आज आपका बोर्ड का इंग्लिश का पेपर खत्म हुआ है. ठीक है, तो आज आप थोड़े से फ्री होंगे, तो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा. अपने दोस्तों को स्प्रेड जरूर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट रिकॉर्डेड ट्रायल under section 124A of sedition law in India was against one newspaper editor who had opposed गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था. बिकॉज गवर्नमेंट का डिसीजन ये था दैट द एज ऑफ कंसेंट, ठीक है, फॉर मैरिज एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स दे इंक्रीज फ्रॉम 10 ईयर टू 12 ईयर. ठीक है, एडिटर्स आपका ये मानना था दैट government of India, which is British government of India, is you can say playing with the morality of India. It is playing with the religion of India, and that is not, we are not accepting it. ठीक है, that was his view, and that's why he wrote in the newspaper, जिसकी वजह से उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया गया. आपको बताना है उनके एडिटर और उनके न्यूज़पेपर का नाम. चलिए मैं ही बता देता हूँ. ठीक है, उनके एडिटर का नाम है जोगेंद्र चंद्र बोस. He is the editor of Bangobasi. Bangobasi was a very famous newspaper. आज you can say कोलकाता में Bangobasi you can say college है. ठीक है, इनके नाम की Bangobasi college है. He also wrote a very famous book called Maharaja of Kashmir. ठीक है, A Vindication and Appeal. That is जोगेंद्र चंद्र बोस. बड़े अच्छे famous you can say editor and writer हुआ करते थे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, which is one of the very famous you can say sedition का case in the world. ठीक है, बड़ा फेमस केस हुआ है ना. और जो जज थे RS ब्रूमफील्ड, उन्होंने कहा, इट इज माई ड्यूटी टू जज यू एज अ मैन सब्जेक्ट टू द लॉ हु हैज बाय हिज ओन एडमिशन ब्रोकन द लॉ
and committed what to an ordinary man must appear to be grave offenses against the state. Now this is against one very famous personality, ठीक है, one very famous freedom fighter of India. When there was a sedition case against, you can say, this person, he said, look, it is every person's right. उनके विचार से इंडिया के सेडिशन लॉ का इंटरप्रिटेशन किया जाता है, नोट किया जाए. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इट इज एवरी पर्सन्स राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एक्शन. ठीक है, इफ they are criticizing government action without any kind of violence, without disturbing law and order, and if they are criticizing, it is their right. So this gentleman भी उनके लिए कम वर्ड है, it has to be a big word for him. ठीक है, this person said कि भैया मैं अपने गुनाह, अगर आपको लगता है कि मैंने गुनाह किया है तो मैं उस गुनाह का गुनहगार हूं, पर मेरे पास अधिकार है, मैं उस अधिकार को नहीं छोड़ूंगा. मैं बोलूंगा कि आपने गलत किया है, ये गवर्नमेंट ने गलत किया है. ठीक है, अगर गवर्नमेंट गलत करती है, ये मेरी ड्यूटी है बोलना. एंड दैट इज, यू कैन से, जस्टिस आर.एस. ब्रूमफील्ड के सामने खड़े होने वाले नन अदर देन महात्मा गांधी. 100 साल हुए उस बात को. 1922 में, 1922 अप्रैल महीने में ये अहमदाबाद में ब्रूमफील्ड साहब के सामने खड़े हुए थे और उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया था. ठीक है, दैट इज अबाउट सेडिशन. उसके बाद ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के ऊपर भी सेडिशन का आरोप लगा. ठीक है, व्हेन बाल गंगाधर तिलक वाज सेंटेंस्ड फॉर सेडिशन आफ्टर पब्लिशिंग एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर कॉल्ड केसरी. ठीक है दोस्तों, केसरी न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इन योर जीके. ठीक है दोस्तों, आपको उसके साथ एक दो जीके की बातें पता होनी चाहिए. यू मस्ट नो दिस. ठीक है, व्हेन ही वाज डिफेंडिंग the actions of Khudiram Bose and Praful Chaki in Muzaffarnagar. ठीक है भाई, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, they were involved in, you can say, crime against British government. तो उनको डिफेंड करने के लिए केसरी में कुछ लिखा. इट इज लाइक टुडे यू आर राइटिंग, you can say, some argument in support of some criminals. Those criminals have committed crime against the state and you are writing in favor of them. Possibly you are doing sedition. ठीक है, that is how the idea is. Question is, who was acting as a lawyer in this particular case, in the case of बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक के केस में, ठीक है, जो लॉयर थे, है ना, उनको मतलब कौन लॉयर थे वो देखते हैं. बट ही वॉज डिफेंडिंग सम रिवोल्यूशनरीज एंड देन ही कॉल्ड इट इज अ स्वराज. ठीक है, वॉज डिपोर्टेड टू रंगून, लेकिन से मांडले जेल के अंदर उनको डाल दिया 6 साल के लिए. 1000 रुपये का फाइन उस जमाने में, वी आर टॉकिंग अबाउट 1920s के ज़माने में. ठीक है, ओके, while he was in a jail, he developed his ideas on Indian nationalist movement and wrote 400-page book called Gita Rahasya. On July 3, 1908, Bal Gangadhar Tilak was arrested. ठीक है, and he was released. After his release, he started a Home Rule League and he roused this slogan, स्वराज माझा जन्मसिद्ध अधिकार है. ठीक है, and I will have it. ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेके रहूंगा. ठीक है, उनके ऊपर 2 बार you can say ये चार्ज लगा और उनके लॉयर थे मोहम्मद अली जिन्ना. ठीक है, the question number 4, the judge who passed the verdict sentencing Lokmanya Tilak to imprisonment in 1908 also happened to be lawyer arguing Tilak's case in the similar trial in 1897. ठीक है, so he was a lawyer for Tilak, ठीक है, in 1897 and he became a judge, ठीक है, in 1908 and that gentleman is Justice Dinsho Dawar. Justice Dinsho Dawar was a Parsi judge. Parsi communities are very much, you can say, contributing to the legal fraternity in the country. भले वो फिर नानी पालकी वाला हो, ठीक है, या यू कैन से दिनशो दावर हो, या जस्टिस जेबी पार्डी वाला हो. जस्टिस जेबी पार्डी वाला गुजरात हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज यू कैन से अपॉइंट करे गए हैं. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज अ लेटेस्ट केस वेर इन 2 जजेस हैव बीन यू कैन से एस्केलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट यू कैन से जजेस. ठीक है, दूसरे जज कौन है बताइएगा. ठीक है, आपके AILAT के एग्जाम के अंदर ये सवाल पक्का पूछा जा सकता है. यू शुड बी रियली रेडी अबाउट इट. क्वेश्चन नंबर 5, अ पार्टिसिपेंट इन द फ्रीडम मूवमेंट, दिस पर्सन वाज वंस पार्ट ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक
and later joined Forward Communist Party. He was arrested, later tried for sedition in 1962. ठीक है, and a case where Supreme Court, while upholding the law, defined the scope for its use. ठीक है, ही वॉज फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, ये कांग्रेस को अपोज कर रहे थे. अभी मैंने आपको बताया दैट इज नन अदर देन केदारनाथ सिंह. केदारनाथ सिंह केस में 5 जज की बेंच बिठाई गई थी. ठीक है, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच. ठीक है, और उस समय पे चीफ जस्टिस थे बीपी सिन्हा. he was heading this particular, you can say, bench. okay, 5 जज की बेंच थी. 5 जज की बेंच ने केदारनाथ को कोई रिलीफ नहीं दिया, उनका 1 साल का जेल तो पक्का रहा. अभी जो बातें चली वो 3 जज की बेंच है. 3 जज की बेंच ने सेडिशन के ऊपर स्टे लगा के रखा हुआ है. सो मेरा मानना है कि अगर ये 3 जज की बेंच जुलाई महीने में कोई भी जजमेंट दे दे, ठीक है, there is a good possibility that government of India may possibly say that this judgment is not valid because previous judgment was delivered by 5 judge bench. It cannot be overruled by 3 judge bench. It has to be overruled by 7 judge bench minimum. Yes or no? ठीक है. So we'll have to see, we'll have to wait and watch what Mr. Ramana is trying to do. ठीक है. However, we have to wait and watch till July. You can say तब तक तो एग्जाम भी खत्म हो जाएगी जिन लोगों को जून में एग्जाम दे रहे हैं वो लोगों का. ठीक है, पर भैया है ना, पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये दोनों जज साहब के नाम. एक साहब का तो नाम पता है आपको, दूसरे लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए. चलिए बात चालू करते हैं. फिनलैंड इज इंटरेस्टेड टू गेट इनटू द मेंबरशिप ऑफ नेटो. फिनलैंड के बाद स्वीडन आने की कोशिश कर रहा है. दोस्तों, रशिया की परेशानियां बढ़ रही है. रशिया, ठीक है, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था कि नेटो शुड नॉट कम वेरी नियर टू अस. ठीक है, यूक्रेन सेड वी वांट टू बी पार्ट ऑफ नेटो एंड देयर बाय रशिया पुट एन एग्रेसिव मिलिट्री ऑपरेशन ऑन यूक्रेन. ठीक है, बहुत सारे लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, रशिया भी जस्टिफाई कर रहा है, बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक है, दे आर जस्टिफाइंग इट. देयर आर पीपल हु आर सेइंग दैट यूक्रेन हैज नॉट डन राइट एंड यूक्रेन को ये सजा मिलनी ही चाहिए. भाई जिसको जो मिलना है सजा मिले या ना मिले, फॉर आवर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो कंट्रीज है लाइक स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है, ये लोग कैसे कंट्रीज है. स्वीडन एंड नॉर्वे आर unlike Switzerland, they are militarily non-aligned. Switzerland is a neutral country. Switzerland कैसा है? Neutral country. ठीक है, which means it is not, you can say, with any bloc. Okay, it is not with any bloc. It will not go for war with any country, whether it is World War I or World War II or any other future wars. ठीक है, or any other past wars. ठीक है, future का तो पता नहीं, but anyway. But Sweden, Norway, they are non-aligned, militarily non-aligned, which means they are not with Western Bloc, which is called NATO. They are not with Russian Bloc called Warsaw. ठीक है, ना वॉर्शो के साथ है ना नेटो के साथ है. ठीक है ना. दे हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ रशिया, दे हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विथ यूएसए. तो दोनों के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं, बड़ी अच्छी बात है उनकी. ठीक है, अब जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, which was not liked by, you can say, Sweden, Finland. So Finland is coming out, and Finland का capital Helsinki, and they are coming out and they are saying, okay, look, we are going to join NATO very soon. They just applied yesterday. कल गुरुवार को उन्होंने अप्लाई कर दिया. ठीक है, और रशिया इस बात को पॉजिटिवली ले नहीं रहा है. वो बोलता है कि बड़ी परेशानी है, हम आपको गैस देना बंद कर देंगे. ठीक है, आपका गैस का सप्लाई बंद कर देंगे. ठीक है ना. एंड नेटो जब फिनलैंड नेटो के साथ ज्वाइन करेगा तो रशिया की नेटो की बाउंड्री बढ़ जाएगी. यस नो, इट विल इंक्रीज, यू कैन से करीबन 1000 किलोमीटर से बढ़ जाएगी. इट विल इंक्रीज डबल द लेंथ. ठीक है, आप देख सकते हैं, ये रहा फिनलैंड, ये स्वीडन है. स्वीडन की उसके साथ कोई बाउंड्री नहीं है. ठीक है, स्वीडन की बाउंड्री नहीं है, पर फिनलैंड की बाउंड्री है. 1000 किलोमीटर की बाउंड्री, 1300 किलोमीटर की बाउंड्री, विच इज ह्यूज. ठीक है, विच इज ह्यूज. देखिए दोस्तों, अलग अलग कंट्रीज नेटो में जुड़ गए थे जो रशिया को नहीं पसंद आया. एस्टोनिया, लेटिविया, लिथुआनिया, स्लोवेकिया, ठीक है, रोमानिया, बल्गेरिया, ये सब करीबन 2004 में रशिया के खिलाफ जाकर, ठीक है ना, नेटो में जुड़ गए थे. यूक्रेन
के ऊपर बड़ा प्रेशर आ रहा है, जॉर्जिया है ना, दे हैव इंटेंसिफाइड देयर डायलॉग टू ज्वाइन विथ नेटो। नेटो में ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको खर्चा नहीं करना है, ठीक है, आपको मिलिट्री के ऊपर कोई खर्चा करना नहीं है, पर नेटो के मेंबर कंट्रीज आपके लिए खर्चा करके आपको बचाएंगे। कौन नहीं चाहेगा, ठीक है, पर सामने रशिया बोलेगा कि ये नेटो वाले लोग इतना नजदीक आ जाएंगे, सो इन अ वे we will be, our sovereignty, our security will be in a trouble and we are not accepting such kind of thing। अगर आज हम एग्रेसिव नहीं होंगे तो कल उठ के ये लोग हमें खत्म कर देंगे, और therefore we are becoming aggressive today, ठीक है। सो दोस्तों, फिनलैंड के प्रेसिडेंट है साउली निनिस्तो, ठीक है, दैट इज अ प्रेसिडेंट, फीमेल है, और मेल है, और वहां के पीएम है साना मरीन, दैट इज फीमेल, है ना, साना मरीन, ठीक है ना, वो उनका गणित है। अगला पॉइंट है ज्ञानवापी मॉस्क का डिस्प्यूट जो चल रहा है, बड़ा मजेदार सा। वाराणसी कोर्ट ने इस बात को खुला कर दिया है। ज्ञानवापी मॉस्क इज इन वाराणसी, काशी वाराणसी बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पे काशी विश्वनाथ का मंदिर था, उसको तोड़ के ऊपर ये ज्ञानवापी मॉस्क बना दिया है, ठीक है। और बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदू फेथ ने ये वाराणसी कोर्ट में पिटीशन फाइल करी थी दैट वी वांट टू रिक्लेम द ज्ञानवापी मॉस्क, क्योंकि वहाँ पे काशी विश्वनाथ का टेम्पल था एंड वी वांट टू एस्टैब्लिश आवर ओन टेम्पल, जस्ट लाइक बाबरी मस्जिद का टेम्पल हम बनाने वाले थे, ये सनो, ठीक है। तो वाराणसी कोर्ट ने बोला, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा कि आप सर्वे करिए, सर्वे करके बताइए कि क्या ज्ञानवापी मॉस्क वॉज बिल्ट ओवर डेमोलिस्ड हिंदू टेम्पल और नॉट, ठीक है। और ये एक देश का सेक्युलर और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश, पूरी तैयारी, भले कोर्ट ऐसा करिए फिर भी हम ऐसा बोल रहे हैं, दिस इज रियली नॉट गुड आइडिया फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है। दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब देश आज़ाद हुआ हम एक नया लॉ लेकर आए विच इज़ नोन एज द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इट डिक्लेयर्स दैट रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ अ वर्शिप शैल कंटिन्यू टू बी सेम एज इट वॉज ऑन August 15, 1947। देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। दोस्तों, देश की आज़ादी के पहले अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे आए, बसे, कुछ लोग यहाँ पे राज करके गए, कुछ लोग लूटने आए, अलग अलग तरीके की चीज़ें हुई, ठीक है। और उस ज़माने में भी बहुत सारे धर्म बने, अलग अलग तरीके के धर्म बने, अलग अलग धर्मों ने कोई दूसरे धर्म को तोड़ा, अपना धर्म का एस्टेब्लिशमेंट बनाया, ठीक है। तो दोस्तों, आज तो ऐसा होगा कि आप इंडिया की कोई भी ज़मीन तोड़ो, कोई मस्जिद तोड़ो, नीचे मंदिर पाया जाएगा, मंदिर तोड़ो, मस्जिद पाया जा सकता है, इतनी सारी परेशानी होगी, तो ये तो डिस्प्यूट बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर हमने बोल दिया 15 अगस्त 1947 के बाद, ठीक है, जो भी ज़मीन के ऊपर है दैट इज व्हाट वी एक्सेप्ट एज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन, हम इसको तोड़ के नीचे देखेंगे नहीं, ठीक है। इट सेज नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन इनटू वन ऑफ अ डिफरेंट डिनोमिनेशन और सेक्शन, ठीक है। कोई भी बंदा कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप को, कोई भी धर्म के डिनोमिनेशन को डिफरेंट धर्म के डिनोमिनेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसमें एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन इज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट, उसको उन्होंने एक्सेप्शन में डाला था, ठीक है। इसका जजमेंट आ चुका है राम जन्मभूमि के फेवर में, बाबरी मस्जिद तोड़ दिया। अकबरुद्दीन दिस ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी, हाँ ठीक है, उन्होंने भी वही कहा कि एक मस्जिद तो हम गंवा चुके हैं, दूसरा नहीं गंवाएंगे, इसके लिए तो जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। पता नहीं ऐसा क्यों बोले, बट एनीवे। और ऐसी कोई हिस्टोरिकल और एंशियंट से मॉन्यूमेंट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, उस आर्कियोलॉजिकल साइट को अगर कन्वर्ट करेंगे, कोई मंदिर आर्कियोलॉजिकल साइट बन गया, उसको कन्वर्ट करेंगे, सो दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो उतने दो ही एक्सेप्शन होंगे, एक एक्सेप्शन राम जन्मभूमि, दूसरा एक्सेप्शन आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ठीक है। सो ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में ये मुद्दा। सो दोस्तों, बड़े चैलेंजेस ज्ञानवापी मंदिर के साथ आए। पहला, इट इज गोइंग टू ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ अनदर सेट ऑफ रिलीजियस डिस्प्यूट्स। बड़े बड़े डिस्प्यूट क्रिएट होंगे, ये तो पक्का दिख ही रहा है, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद का अगर डिसीजन आ गया तो ये पक्का है
कहीं ना कहीं सभी धर्म के लोग अपनी बातें चालू करेंगे, ठीक है। एंड द ऑर्डर इज अ वेरी ग्रॉस वायलेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर इसके बारे में, और क्योंकि वो हायर कोर्ट है, वाराणसी कोर्ट इज अ लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट के पास बात जाएगी और वो अपनी बातें रखेंगे या न रखेंगे वो देखा जाएगा, ठीक है। अगले महत्वपूर्ण मुद्दे पे चलते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्प्लिट जजमेंट दिया। 2 जज की बेंच बैठी थी और स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। एक जज मैरिटल रेप के फेवर में, दूसरा जज मैरिटल रेप के खिलाफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक ऐसे स्प्लिट वर्डिक्ट, विच मीन्स जो प्रीवियस सिनारियो था, दैट मीन्स मैरिटल रेप इज नॉट अ रेप, वो बरकरार रहेगा अभी के लिए, ठीक है। बड़े मजेदार सा कार्टून, ठीक है, संदीप अध्वर्यु जी ने दिया है, ठीक है ना। उन्होंने कहा, हाँ, ऑन दिस इश्यू वी आर ऑन द सेम पेज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, लीबिया, क्योंकि वहां पे भी मैरिटल रेप क्राइम नहीं है, ठीक है। तो दूसरा बंदा बोलता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब है। क्या मजेदार सा एक ऐसे क्रिटिसिज्म है ये मैरिटल रेप के बारे में। दोस्तों क्या बात हुई, व्हाट इज दिस मैरिटल रेप का मुद्दा। दोस्तों मैरिटल रेप को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी विच टॉक्स अबाउट रेप, ठीक है, विच टॉक्स अबाउट रेप। दोस्तों क्या बोलता है, ठीक है ना, रेप क्या बोलता है ये समझने की कोशिश। 375 आर्टिकल क्या बोलता है, सेक्शन क्या बोलता है, सॉरी। अ मैन इज सेड टू कमिट रेप हु, एक्सेप्ट इन द केसेस हियरइन आफ्टर एक्सेप्टेड, है ना, एक्सेप्शन है, कितने एक्सेप्शन है, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 एक्सेप्शन है, ठीक है। हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन अंडर सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द 6 फॉलोइंग, ठीक है। अ मैन इज सेड टू कमिट रेप, ठीक है, अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट। आप समझ सकते हैं कितना ब्रॉडर मीनिंग हो गया। एक हो गया उसके कंसेंट के बगैर, दूसरा हो गया अगेंस्ट हर विल, ठीक है। दोस्तों बड़ा ब्रॉडर आइडिया है, अगेंस्ट हर विल, अगेंस्ट हर कंसेंट, ठीक है। कभी कभार बोला जाता है ना कि लड़की की हाँ में ना है, ठीक है, इतना रिग्रेसिव विचार जो आता है कि लड़की की नाम में हाँ है, ठीक है, मतलब वो कंसेंट दे नहीं रही है पर विलफुल है। ऐसा नहीं होगा, कंसेंट क्लियर कट होना चाहिए। ये यहाँ पे क्लैरिटी दे दी। विल तो बहुत वेग टर्म है, वो बोलते मुझे लगा कि उसका विल था, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्डली विथ हर कंसेंट, when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death or hurt, ठीक है भाई। by coercion, अगर उसका consent coercion के द्वारा लिया गया है, या with her consent when the man knows that is not her husband and that her consent is given because she believes that is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married। अगर उसको लगता है, अगर एक आदमी ने उसको धोखा दिया कि मैं तुम्हारा पति हूं, ठीक है, ऐसा अगर धोखा दे दिया, ठीक है, तो भैया उसके बाद अगर उसने कंसेंट किया, ठीक है, और वो कंसेंट जो दिया उसको सही नहीं माना जाएगा, उसको रेप माना जाएगा, ठीक है। विथ हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बाय हिम पर्सनली और थ्रू अनदर, मतलब किसी ने उसको इंटॉक्सिकेट कर दिया और उसके बाद उसने कंसेंट दिया, और विथ और विदाउट कंसेंट शी इज अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, 16 साल से नीचे है, ठीक है ना। सो दैट इज ऑल्सो अ रेप। एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ, द वाइफ इज नॉट बीइंग अंडर 15 इज नॉट अ रेप, ठीक है। वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया वो रेप नहीं है, ठीक है, ऐसा सेक्शन 375 में कहा गया। 2 जज की बेंच थी, ठीक है, जस्टिस राजीव शेखर एंड जस्टिस सी हरिशंकर, ठीक है, 2 जजेस की बेंच थी। उन्होंने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। जस्टिस राजीव शेखर ने कहा दैट द एक्सेप्शन अंडर 375, ठीक है, इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, विच मीन्स मैरिटल रेप is not acceptable, which means it is to be treated as rape. जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा नो इट इज वैलिड, है ना, इट इज वैलिड, है ना, सही बात है, ये होना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे कंट्रीज में ये मैरिटल रेप, ठीक है, की जो इम्यूनिटी है वो हटा दी है, उसको मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका ने उसको क्रिमिनलाइज कर दिया है।
अभी हमने आपको बताया कि कुछ you can say कंट्रीज में, जैसे हमने बताया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, लीबिया, है ना, उसमें मैरिटल रेप को वैलिड माना जाता है, ये नो, ठीक है। सो क्या केस था पूरा, ठीक है। सो देयर आर क्लच ऑफ 4 पिटिशंस, 4 पिटिशन मिलाकर इसके ऊपर बातें करी गई थी अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एक्सेप्शन टू 375, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस 4 पिटिशनर हु इंक्लूड ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन AIDWA, the court heard several interveners including men's right activist and amicus curiae, ठीक है, एडवोकेट्स राजशेखर राव एंड रेबेका जॉन, इन सबको उन्होंने सुना, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो डिफाइन किया गया रेप और उसके 7 again से नोशन ऑफ कंसेंट दिए गए हैं, ठीक है, क्या वो मैरिटल रेप में रेप गिना जाएगा, ठीक है। प्रोविजन बोलता है सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय मैन with his own wife is not a rape. This exemption essentially allows marital right to a husband who can, with a legal sanction, exercise his right to consensual sex or non-consensual sex with his wife, ठीक है। ये बड़ी परेशानी की बात हो जाती है नॉन कंसेंशुअल सेक्स के बारे में। द एग्जम्पशन इज ऑल्सो अंडर चैलेंज बिकॉज गुजरात हाई कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट अंडरमाइंस कंसेंट ऑफ वुमेन बेस्ड ऑन हर मैरिटल स्टेटस, ये बोल चुका था, और इसकी वजह से हाई कोर्ट का जजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये बोला कि भाई मैरिटल रेप चार्जेस आर अगेंस्ट यू कैन से मैन, ठीक है। उन्होंने अलाउ किया कि मैन के खिलाफ मैरिटल रेप चार्जेस लगाने चाहिए, ठीक है ना, ये उन्होंने बोल दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये से बातें रखी गई है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में अपना क्या जजमेंट देते हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, काफ़ी लंबा सेशन हो गया बट इट वॉज नीडेड, ज़रूरी था ऐसा डिस्कशन करना। आई होप आपको ये पसंद आता होगा। अगर आपको ये मॉड्यूल पसंद आता है इसको लाइक करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।